नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 15 के अंदर हमने लास्ट 14 जो इसमें लेक्चर किया हुआ है, आपने देखा होगा कि हमेशा हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके से करते हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा उसमें मिल सकता है इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ये भी चीज़ आपको बताई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा पहुंच पाए। यहाँ पे देखो एक अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए कि जो आप गवर्नमेंट एस्पिरेंट तो हो, आप ये भी देख रहे हो कि ड्यू टू कोविड कितना टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों में। सो आप अगर ये भी देख रहे होंगे कि इस टाइम पे भले ही आपका एग्जाम जो है वो रुका हुआ है, बट जो ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और उनकी डिमांड है किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, तो आप अपना स्किल एक जनरेट कर सकते हो, साइड बाय साइड आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम आप या फुल टाइम इसको पूरा करियर में आप अपना इंक्लूड कर सकते हो। तो रयाना टेक्नोलॉजी जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाती है। इस नंबर पे आप इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, इसका मतलब है कि प्लेसमेंट में आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी। लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। आप ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश ही डज इट इज अप टू हिम। वह क्या करेगा, वाई ही डज इट इज अप टू हिम होगा क्या। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, इंटेरोगेटिव की बात नहीं हो रही है, तो वाई होगा नहीं। विच ही डज इट, विच तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। हाउ ही डज इट, ये सेंस बनता है यहाँ पे। सो हाउ ही डज इट इज अप टू हिम। सो यहाँ पे ये बता रहा है वो कैसे करता है, वो उसके ऊपर है। हाउ ही डज इट इज अप टू हिम। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइव्स। यहाँ पे देखो कि आई विल एनकरेज, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मैं एनकरेज करूंगा एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट है, टू परस्यू करने के लिए। परस्यू करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, 4 साल का कोर्स है और दूसरे साल में कोई पूछे तो आप बोलोगे कि मैं ये परस्यू कर रहा हूँ, इसको परस्यू करना बोलते हैं। सो टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइव्स। सो यहाँ पे ये देखो कि एवरी वन के साथ क्या आएगा, पॉजेसिव, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे हिज आएगा, हिज लाइफ। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। इन देयर लाइव्स नहीं, इन हिज लाइफ यूज होगा। एवरी वन, एवरीबडी, इसके साथ आपको मैंने बता रखा है कि इसके साथ जो पॉजेसिव यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पे कई लोग ना रूल्स पढ़ते हैं कि वन ऑफ देम के साथ कुछ होता है तो आप सिंगुलर लोगे। यहाँ पे ये देखो ना कि वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक की बात हो रही है तो सिंगुलर ही होगा ना। तो यहाँ पे वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग होगा या हिज बैग होगा, मतलब उसमें से किसी एक ने बैग छोड़ा है, मतलब कि वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे देयर नहीं, क्या होगा, हिज होगा। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज बैग फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे हर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सो वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक हिज या हर बैग फ्रॉम द स्कूल। सो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा, सी में, देयर बैग नहीं, हिज या हर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूज डैश द जनरल हैज बीन कैप्चर्ड इज ट्रू। मतलब कुछ ऐसा न्यूज जनरल ने किया है जो कि ट्रू है, तो क्या होगा, हाउ होगा, दैट होगा, वेयर, when। वेरी सिंपल, यहाँ पे दैट यूज होगा। द न्यूज दैट द जनरल हैज बीन कैप्चर्ड इज ट्रू। आपको ये पता होगा कि दिस और दैट में क्या अंतर है। जब हम किसी चीज की बात करते हैं ना जो कि दूर होता है, जैसे दिस पेन, ये यहाँ पे है, दैट पेन, तो आप कोई दूर पेन या किसी जो पेन अभी नहीं है उसकी बात कर रहे हो। तो जब जो न्यूज है वो आ चुकी है, द न्यूज दैट, वो न्यूज जो जनरल में आई है और सच्ची है, तो यहाँ पे जो न्यूज है यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा। द न्यूज दैट द जनरल हैज बीन कैप्चर्ड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड, उनको परमिशन नहीं मिली थी, किसके लिए, एंटरिंग के लिए या टू एंटर के लिए, वो एंटर करना चाह रहे थे वहां पे। सो टू एंटर यूज होगा, एंटरिंग या यूज नहीं होगा। क्या अंतर है एंटरिंग टू एंटर में, इसके थ्रू आप समझोगे। एक मैं बोलता हूं टू स्विम और एक बोलता हूं स्विमिंग,
और आप बोलते हो कि आई वांट टू स्विम, मतलब कि आप तैरना चाहते हो वहाँ पे। स्विमिंग का मतलब है आई वांट स्विमिंग, मतलब आप बस कह रहे हो कि हाँ मैं स्विमिंग चाह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप अभी तैरना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे भी वही सेंस है, वो लोग वहाँ पे एंटर करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे टू एंटर का यूज होगा। विजिटर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एरर है, एंटरिंग नहीं होगा, क्या होगा, टू एंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। सो यहाँ पे सबका ध्यान गया होगा कि ये जो लुकिंग है, वर्ब ऑफ परसेप्शन में कहा जाता है कि लुक के साथ आप आईएनजी नहीं यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ऐसा क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। जब भी फ्रेजल वर्ब होता है तो उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड हो गया, लुक आफ्टर हो गया। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, किसी का ख्याल रखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है, मतलब वर्ब के साथ कुछ आपके साथ और वर्ड आ जाता है और वो फ्रेजल वर्ब बना देता है, सेंस बिल्कुल अलग हो जाता है। लुक देखना, आफ्टर बाद में है ना कुछ और, लेकिन मतलब क्या रहा है, ख्याल रखना। तो ऐसे को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड होगा, और कोई इसमें गलत नहीं है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर नहीं आएगा, यहाँ पे जेरंड यूज होगा, हियरिंग। याद रखना कि लुकिंग फॉरवर्ड जो फ्रेजल वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या आता है, जेरंड का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हियर नहीं, हियरिंग होगा। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड, क्या गलत है यहाँ पे, ये गलत नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसमें गड़बड़ी है, टू हियर नहीं, हियरिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। सो यहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। टू फाइंड द हाउस आएगा क्या, इन फाइंडिंग होगा, इन फाइंडिंग द हाउस। यहाँ पे क्यों होगा इन और क्यों होगा फाइंडिंग। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इन फाइंडिंग होता है, डिफिकल्टी के साथ हम इन का यूज करते हैं। और ये फाइंडिंग जो है यहाँ पे फाइंड यूज नहीं करेंगे, इन फाइंड द हाउस, बिकॉज इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन होना चाहिए। और यहाँ पे नाउन कैसे बनाएंगे, फाइंड तो एक वर्ब है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा के हम लोग वर्ब बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो जेरंड है किसका सेंस देता है, इक्विवेलेंट टू नाउन। तो यहाँ पे हम लोग आईएनजी करके यहाँ पे बनाते हैं। जैसे स्मोक क्या है, एक वर्ब है कि आप स्मोक करते हो, ठीक है। और यही अगर स्मोकिंग कर देता हूं मैं तो ये एक जेरंड का सेंस देता है, ये आप चीज ध्यान रखना। स्विम जो है ये एक वर्ब है, लेकिन जब आईएनजी लगा दोगे तो स्विमिंग ये एक हो जाएगा जेरंड, ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वहां पे स्विमिंग क्या है, एक नाउन जैसा काम कर रहा है। तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखना है आपको कि डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर। यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजिंग वर्ड आता होगा तो ये इसको कर लेगा। कंफ्यूजिंग वर्ड के सीरीज में मैंने ये बता भी रखा है कि क्या डिफरेंस होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक में देखो यहाँ ई लगा हुआ है और एक में यहाँ आई लगा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड में यही होता है कि आप उसके स्पेलिंग में एक जैसा होगा, बोलने में एक जैसा होगा, लेकिन डिफरेंस होगा उसके मीनिंग का। जब हम लोग ई वाला देखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट जो दिया हुआ है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ ऐड करना किसी चीज में, उसके क्वालिटी को इनहेंस करने में। तो यहाँ पे कहीं क्वालिटी इनहेंस की बात हो रही है क्या, यहाँ पे तो तारीफ की बात हो रही है, एडमायरेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना या फिर एडमायर करना। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, बिकॉज हेयर दिस कॉम्प्लीमेंट इज incorrect. Instead we use this complement, COMPLIMENT. Next question is, she was not aware of that she had said earlier. मतलब उसने जो कहा था वो aware नहीं थी, जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे what होगा, she was not aware of what she had said earlier. लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंडियाज एवरी सिंगल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट्स क्रिकेट टीम
invariably oscillates between a cynical pessimism and an unjustified optimism. यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं, जो जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो ग्रामर जब पढ़ता है वोकैब नहीं पढ़ेगा, जब वोकैब पढ़ेगा तो ग्रामर नहीं पढ़ेगा। ये होता है, वो मैनेज नहीं कर पाता है कि मैं ग्रामर पढ़ूँ या वोकैब पढ़ूँ। आपको दोनों साथ में लेकर चलना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में देखो, अगर आपको पेसिमिज्म का मतलब नहीं पता है, ऑप्टिमिज्म का मतलब नहीं पता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में पूरा है कि जो स्पेक्टेटर हैं, जो भी स्पेक्टेटर हैं इंडिया के, वो उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, जो भी उनके फैन है क्रिकेट के लिए, जो इंडियन फैन जो है वो क्या है, वही इसमें कभी आशावादी होते हैं, कभी निराशावादी होते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या है, ये आशावादी का सेंस देता है, और पेसिमिज्म निराशावादी का। तो इसी बीच में वो लोग क्या है, ऑस्किलेट्स होते रहते हैं, ये यहाँ पे सेंस दिया जा रहा है। तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, इनकी बात हो रही है, तो इसके लिए ऑस्किलेट्स आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ना रीअरेंज इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एवरी सिंगल इंडियन होगा, और यहाँ पे इंडियन का एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज होगा। एवरी सिंगल इंडियंस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट्स क्रिकेट टीम invariably oscillates between a cynical pessimism and an unjustified optimism. So यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। क्या होगा यहाँ पे, एवरी सिंगल इंडियंस। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप ढंग से इसको सीख पाए होंगे। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।